हम लोग आज एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें केवल 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं, उनको हम लोग देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है। उसके हिसाब से ये वीडियो बनाया जा रहा है कि जो आने वाले 12th के एग्जाम हैं उनमें आप 5 नंबर वाले ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं इसको आप कैसे कर पाए, उसके लिए एक सीरीज ये हम यहाँ पे डालेंगे। वही क्वेश्चंस जो 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स के क्वेश्चंस हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो पहला डेरिवेशन है वो पतले लेंस से अपवर्तन के लिए, जिसको हम लोग लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं। तो देखिए, लेंस निर्माता सूत्र में डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम समझ गए, लैंग्वेज लिख लिया, डेरिवेशन फिर इजी हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि लेंस निर्माता सूत्र के लिए एक उत्तल लेंस का निर्माण किया हुआ है यहाँ पे, और ये हमारा उत्तल लेंस है। ये हम प्रधान अक्ष बना रहे हैं, ये प्रधान अक्ष है, और यहाँ कहीं हम प्रकाशिक केंद्र बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से प्रकाश किरणें जो हैं, वो प्रकाश किरणें एक कोई वस्तु यहाँ हम रख रहे हैं जिसको हम ओ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ओ। यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है जिससे एक प्रकाश किरण निकल रहा है। अच्छा, पहले इस लेंस का नेमिंग भी कर लेते हैं। यहाँ एल रखते हैं, इस वाले बिंदु पे M1 रख रहे हैं और यहाँ पे N रख रहे हैं। इधर से दो सतहें बनाई जा रही हैं, इसको M1 कर लिया तो इसको M2 कर लिया। इस वाले जगह का बात कर रहे हैं, M1 और M2। तो हमारे पास लेंस के दो सतह मिल गए, एक L M1N और एक L M2N। ये दो सतह मिल गए। यहाँ से एक प्रकाश किरण जा रहा है, इस बिंदु पे पहले वाले सतह से ये प्रकाश किरण जब निकल रहा है तो पहले वाले सतह से प्रकाश किरण निकलने के बाद थोड़ा सा विचलन यहाँ से दिखा रहा है ये, और ये विचलन कहाँ तक पहुंच रहा है, ये दूसरे वाले सतह तक ये विचलन पहुंच रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जहां से ये विचलन कर रहा है इस वाले जगह को ए मान लेते हैं, और ये जो दूसरा वाले पृष्ठ पे जाके टकरा रहा है उसको हम यहाँ पे बी मान रखे हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर लीजिएगा, ये जो लेंस के दोनों तरफ के माध्यम है वो सेम है, जिनके अपवर्तनांक को μ1 मान रहे हैं हम, और लेंस का जो अपवर्तनांक है लेंस के पदार्थ का, इसको हम मान रहे हैं μ2। तो यहाँ पे जिस माध्यम में लेंस रखा हुआ है उसके अपवर्तनांक को μ1 माना जा रहा है और लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक को हम μ2 मान रहे हैं। अब यहाँ से ये जो प्रकाश किरणें हैं वो O से A तक जा रही है, और ये जो L M1N सतह है इससे अपवर्तित होकर ये B पॉइंट पे जा रही है, और B पॉइंट पे जाने के बाद ये फिर से यहाँ से ये प्रकाश किरण कहीं इस बिंदु पर जाकर मिल रही है, और इस बिंदु पर ये प्रकाश किरण मिल रही है और यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण कर रही है जिसको हम I1 कह रहे हैं। यहाँ पे ये प्रतिबिंब का निर्माण हो जा रहा है। ये पहले वाले सतह का बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले सतह से भी आपको अपवर्तन देखने के लिए मिलेगा, और ये अपवर्तन कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ से प्रकाश किरणें, ये बी वाले सतह से प्रकाश किरणें मान लीजिए अपवर्तित होकर यहाँ पे पहुंच गई। तो यहाँ पे देखिए, और इसको हम मान रहे हैं आई, फाइनल इमेज आई मान रहे हैं। अगर वस्तु की दूरी आप देखिएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वस्तु की दूरी है, यू मान रहे हैं, और जो I1 तक है, I1 ये पहले वाले प्रतिबिंब की दूरी है, इसको हम V1 मान रहे हैं, और I तक प्रतिबिंब की दूरी को हम भी मान रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं ये समझ लीजिएगा कि लेंस जिस माध्यम में रखा हुआ है उस माध्यम
के अपवर्तनांक को μ1 मान रहे हैं, दोनों तरफ का माध्यम सेम है। लेंस के अपवर्तनांक को μ2 मान रहे हैं। एक मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O है जहां से एक प्रकाश किरण OA आपतित होती है और इस वाले सतह से ये अपवर्तित होकर के और I1 पर जाकर प्रतिबिंब बनाती है। दो सतह है तो अपवर्तन दोनों सतहों से होगा। फिर B वाले बिंदु से भी अपवर्तन हो रहा है और B वाले बिंदु से अपवर्तन होकर ये बिंदु I पर पहुंच रहा है और यहाँ पे प्रतिबिंब बना रहा। अब डायग्राम बनाने के बाद इसके लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका हम लैंग्वेज मेंशन कर पाए। तो देखिए इसका लैंग्वेज हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए जो लैंग्वेज लिखा गया है यहाँ वो इस तरीके से है कि माना कि दो गोलीय तल, एक LM1N की बात कर रहा है और एक LM2N की बात कर रहा है। दो गोलीय तल यहाँ मौजूद है। ये जो मुख्य अक्ष आपको दिख रहा है, ये वाला मुख्य अक्ष पर एक वस्तु, यहाँ पे आप देखिए एक वस्तु O लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। और लेंस के दोनों ओर माध्यम एक ही मान रखे हैं, ये μ1 और यहाँ पे μ2। ये आपको जो दिख रहा है μ1 और दोनों तरफ के माध्यम सेम है तो μ1 और μ1 इस माध्यम को कह रहे हैं। ये जो लेंस के अपवर्तनांक का माध्यम का अपवर्तनांक है, लेंस के माध्यम का जो अपवर्तनांक है इसको यहाँ पे μ2 कह रहे हैं, यहाँ पे लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें और क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि तल जो प्रकाश किरण OA है, यहां से ये जो प्रकाश किरण आपको OA दिख रहा है, ये वाला प्रकाश किरण OA LM1N तल पे गिर रहा है और अपवर्तित होकर AB दिशा में जा रहा है। अब जैसे ही AB दिशा में जा रहा है फिर से अपवर्तन होगा इसका, ठीक है। और अपवर्तन होकर के ये आगे चल के फिर I1 और I2 पे। अब देखिए अगर ये तल LM2N नहीं होता तो कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता, यहाँ I1 पर इसका प्रतिबिंब बन जाता अगर ये LM2N नहीं होता। लेकिन ये तल होने की वजह से फिर एक बार अपवर्तन हो रहा है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जाकर के I पर प्रतिबिंब बन रहा है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि LM1 ये पहला वाला जो सतह है अपनी वक्रता त्रिज्या इधर R1 बनाता है और LM2N वक्रता त्रिज्या अपनी R2 इधर बना जाता है। देखिए ये हमारा पहला तल है तो इसके द्वारा बनाया गया त्रिज्या R1 हो जाएगा और ये हमारा दूसरा वाला तल है तो इसके द्वारा बनाया गया त्रिज्या क्या हो जाएगा, R2 ये त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लेंस का अपवर्तन सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर लेंस के अपवर्तन सूत्र से देखें, या ऐसा कह लीजिए कि गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र, देखिए जो गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र होता है वो होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये आपका अपवर्तन सूत्र होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि हम पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं तो अपवर्तनांक यहाँ μ2। अब यहाँ v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है और पहली बार जब प्रतिबिंब बन रहा है तो वो दूरी आपको यहाँ दिख रहा है, वो दूरी आपका v1 है। तो आपको यहाँ v की जगह लिखना है v1 माइनस μ1/u। अब वस्तु दूरी आपको लिखना है तो वस्तु दूरी यही है पहले वाले तल के लिए, वस्तु का काम यही करेगा तो वस्तु की दूरी की जगह आपको u ही लिख लेना है। फिर μ2 माइनस μ1 पहले वाले तल के लिए जो त्रिज्या का मान है, वक्रता त्रिज्या जो है वो आपका R1 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम यहाँ इसको लिख लिए R1 और ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। अब हम लोग दूसरे वाले तल के लिए, मतलब गोलीय पृष्ठ का जो दूसरा वाला तल है उसके लिए हम लोग फिर से अपवर्तन सूत्र निकाल रहे हैं।
दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, और दूसरा पृष्ठ कौन है, LM2N के लिए अपवर्तन सूत्र। अपवर्तन सूत्र, और देखो फिर से हमारे लिए अपवर्तन सूत्र वही है, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, हमारा अपवर्तन सूत्र है। ठीक है, अब देखो μ2 हम जिस माध्यम में जा रहे हैं अपवर्तनांक उसका लिखना है, तो हम इस बार जा रहे हैं माध्यम फर्स्ट में, तो हमको यहाँ पे अपवर्तनांक उसका लिखना है μ1। ठीक है, अब बटा में वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी आपको लिखनी है, तो अब की बार प्रतिबिंब की दूरी दूसरे वाले तल के लिए प्रतिबिंब ये वाला है v, तो आपको यहाँ लिखना है v माइनस हम जिस माध्यम से जा रहे हैं उसके अपवर्तनांक को यहाँ लिखते हैं, तो हम लेंस वाला माध्यम से जा रहे हैं, μ2 अपवर्तनांक है उसका लिख लिया, μ2 अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना हो गया, μ2 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम यहाँ पे वस्तु की दूरी लिखे तो अब ये दूसरे वाले तल के लिए वस्तु ये हो गया I1 जो हो गया ये वस्तु हो गया, जो पहले वाले तल के लिए प्रतिबिंब था वो दूसरे वाले तल के लिए वस्तु का कार्य करेगा, क्योंकि दूसरे वाले तल को ये जो O पे वस्तु रखा हुआ है ये प्रतीत नहीं होगा, उसको इस तरफ रखा हुआ ये जो वस्तु है ये प्रतीत होगा, मतलब पहले वाले तल के लिए जो प्रतिबिंब है वो दूसरे वाले तल के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, μ2 बाई v1, उसकी दूरी v1 है, और यहाँ पे μ2 माइनस μ1 बाई r की जगह हम कितना लिख लेंगे r2, और इसको बना देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, हम अगले वाले पृष्ठ पे चल रहे हैं, अगले वाले स्लाइड पे चल रहे हैं हम यहाँ से, ये यहाँ हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो μ1 पहला वाला जो इक्वेशन है, अब हम यहाँ ये लिख लें कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है उसको हम ऐड करने वाले हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने वाले हैं। अब जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है वो इक्वेशन फर्स्ट है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई यू, μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v1, μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v1, ये हमको लिखना है। और फिर इधर पहला वाला में है μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाई r2, ये रखना है। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ कट जाएगी, जैसे ये μ2 बाई v1 माइनस में है और ये μ2 बाई v1 प्लस में है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब μ1 बाई यू है आपका माइनस में और μ1 बाई v है आपका प्लस में, तो थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, प्लस वाले को पहले रख लेते हैं, तो μ1 बाई v और माइनस μ1 बाई यू कर लिए इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r1, और यहाँ से अब देखो क्या करते हैं कि अगर μ2 ये भी अगर पहले होता तो हम μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले सकते थे, तो चलो इसको पहले करते हैं। जैसे ही इसको पहले करोगे तो μ2 माइनस में हो जाना चाहिए और μ1 प्लस में है तो प्लस में रहना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन लगा रहे हैं और यहाँ पे μ2 माइनस μ1 बाई r2 लिख रहे हैं। अब देखो अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो μ1 अभी भी प्लस में है और μ2 अभी भी माइनस में है। बस हमको एक सहूलियत हुआ कि हम μ2 को अगर पहले कर लिए और μ1 को बाद में कर लिए तो हम μ2 माइनस μ1 को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर लिए कि यहाँ पे μ1 कॉमन ले लो, तो ये 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल्स टू यहाँ पे μ2 माइनस μ1 कॉमन हो जाएगा
तो ये बच जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो जाएगा आपका यहाँ से। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से μ1 को इसके नीचे लेके चलते हैं, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 और ये हो गया इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया, ये वाला हमारा यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, ये 1/f लेंस सूत्र आपको ध्यान में होगा। ठीक है, कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो हम यहाँ लेंस सूत्र से ये वाला लिख लिए। अब देखो μ2 इनको अगर लिखना चाहें तो ये μ1 जो है μ2 के भी नीचे है और μ1 के भी नीचे है, तो ये हो जाएगा μ2 बटा μ1, और यहाँ μ1 बटा μ1 क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं ऐसा, और ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम कि 1/f इज इक्वल्स टू ये μ2/μ1, ये जो है वो सापेक्ष अपवर्तनांक है। इसको लिखने का एक और तरीका है μ21 माइनस 1, ऐसे भी आप सापेक्ष अपवर्तनांक को लिख सकते हैं। मतलब कि μ2/μ1 का लिखने का तरीका ये है μ21। अब यही मान लो अगर μ1/μ2 लिखना होता, सापेक्ष अपवर्तनांक आप जानते होंगे, तो ये ऐसे लिख सकते थे μ12। ठीक है, तो ऐसा लिख लिया हमने, ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया हमारा लेंस सूत्र, ये हमारा लेंस सूत्र हो गया। यहाँ पे सॉरी, ये लेंस निर्माता सूत्र हो गया। ये पूछा जाता है 5 नंबर में, ये सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बार 1-2 साल से ये सवाल आ नहीं रहा है, तो अब की बार आने का प्रोबेबिलिटी है इसका। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और अगर आप देखें कि अगर मान लीजिए कि यहाँ एक माध्यम हवा हो, लेंस जो हम रखे हैं वायु में रखे हैं, ऐसा अगर हो दिया हो कि लेंस वायु में हो, ठीक है, लेंस को हम कहाँ रख दिए हैं, वायु में रख दिए हैं, माध्यम वायु है जहां लेंस को रखा गया है, तो जो μ1 तुम लिए हो, ये μ1 की जगह 1 हो जाएगा, क्योंकि वो माध्यम वायु है, और वायु में अपवर्तनांक जो होता है, एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और दूसरे वाले माध्यम μ2 के अपवर्तनांक जो लेंस का अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको म्यू मान के अगर चले, तो हम ये फॉर्मूला ये बना सकते हैं 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। μ2 की जगह म्यू ले लेना है और μ1 की जगह 1 ले लेना है आपको, तो ये हो जाएगा ये 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये आप अगर ये कहेगा सामने से, अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लेंस एयर में रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है, तब आप यहाँ तक पहुंचिए। अगर नहीं कहा गया है कि वायु में है, तब आप लेंस निर्माता सूत्र को यहाँ तक या तो आप लिख सकते हैं, या तो लेंस निर्माता सूत्र को आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये लेंस निर्माता सूत्र हो गया हमारा। यहाँ से कहानी स्टार्ट है। पतले लेंस से अपवर्तन या पतले लेंस के लिए निर्माता सूत्र आपको ऐसा करके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये सवाल मिल जाएगा। बहुत लोगों को ये डायग्राम, इसके बाद इसमें दिक्कत होता है, तो आप इससे समझ सकते हैं। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। एक बार नहीं आए तो 1-2 बार करके आपको देख लेना है, ये पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। थैंक यू।